आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल हेडक्वार्टर के बारे में। दोस्तों, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम याद करते हैं सबसे पहले गूगल बाबा को, और यही कारण है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको गूगल के हेडक्वार्टर के दर्शन करा दें, जिनको देखकर आप पूरी तरह शौक में रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद माउंटेन व्यू नाम के शहर में गूगल का ये हेडक्वार्टर बहुत ही शानदार है। जो बाहर से दिखने में क्लासिक है, वो अंदर से उतना ही शानदार है क्योंकि 26 एकड़ के एरिया में बने इस हेडक्वार्टर का नाम गूगल प्लेक्स है। हमें पता है कि इसका नाम सुनकर काफी लोग हैरान हो गए होंगे, भला हेडक्वार्टर का नाम ये कैसा हो सकता है। गूगल नाम तो कंपनी का है, लेकिन कॉम्प्लेक्स शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर मौजूद चीजें वाकई में काफी अलग हैं, जो इंसान के दिमाग को काफी घुमा के रख सकती हैं। दोस्तों, जब ये हेडक्वार्टर बनाया जाना था तब सभी ये चाहते थे कि इसकी डिजाइनिंग किसी नॉर्मल ऑफिस की तरह ना हो। इसी वजह से साउथ अफ्रीकन आर्किटेक्ट एली विल्किंसन ने इसे पूरे ऑफिस को डिजाइन किया है, क्योंकि इनका कहना था कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है तो इसमें काम करने वाले लोगों को भी बहुत काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें लगातार मोटिवेशन व टीम वर्क की जरूरत होगी, और वह तभी देखने को मिलेगा जब उन्हें अच्छा ऑफिस इन्वायरमेंट मिलेगा। जब वर्कर अपने ऑफिस में बैठकर काम करेगा तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन महसूस होनी चाहिए। इसी वजह से गूगल हेडक्वार्टर में अधिकतर चीजें कलरफुल हैं, जो इनके माइंड को कूल व रिलैक्स रखती हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर व्हाइट बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई भी क्रिएटिव आइडिया आता है तो वो उसे तुरंत नोट कर सकता है, क्योंकि गूगल में सारा काम क्रिएटिविटी का है और लोगों के अंदर की उसी क्रिएटिविटी को निकालने के लिए हेडक्वार्टर में हर संभव कोशिश की गई है। जहां कई सारी लॉबी में पियानो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखी गई है, ताकि किसी का भी मूड अगर म्यूजिक बजाने या सुनने का करे तो आराम से उसे एंजॉय कर सके। और बेस्ट चीज ये है कि उनके द्वारा बजाए गए इंस्ट्रूमेंट की आवाज सिर्फ उन्हीं तक जाएगी। दोस्तों, गूगल प्लेक्स को बनाते समय कई तरह के ग्लास भी लगाए गए हैं ताकि बिल्डिंग का लुक क्लासिक लगे और उसमें नेचुरल लाइट आती रहे। दोस्तों, ये सब तो काम की बातें हो गई, लेकिन गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए और भी कई सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि जिम एरिया, जो आपको अधिकतर ऑफिस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें जिम एरिया के साथ साथ स्विमिंग एरिया भी है। अब हमें नहीं लगता कि भला ऐसा कौन सा गूगल एम्प्लॉयज होगा जो काम करते करते स्विमिंग करने लग जाए, लेकिन फिर भी किसी का मन ऐसा करता है तो वो अपने ब्रेक टाइम में वो इसे आजमा सकता है। इसके अलावा इंडोर में खेले जाने वाले सभी गेम्स यहाँ मौजूद हैं, फिर चाहे वो टेबल टेनिस हो या स्नूकर हो। और हाँ, अगर आप वीडियो गेम के दीवाने हैं तो उसके लिए भी गूगल के हेडक्वार्टर में पूरी व्यवस्था की गई है। और अगर किसी भी डिस्टर्बेंस से दूर होकर काम पर फोकस करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफी यूनिक तरह के पोर्ट बनाए जाते हैं, जिस पर आराम से सब काम निपटाए जा सकते हैं। और हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन आउटडोर का क्या, क्योंकि कैलिफोर्निया का मौसम वाकई में काफी बढ़िया होता है। तो दोस्तों, उसके लिए गूगल ने काफी व्यवस्था बना के रखी है, क्योंकि यहाँ पे टेनिस से लेकर फुटबॉल तक के हर तरह के गेम खेलने के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं, और इन सब खेलों को खेलने के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी मेडिकल स्टाफ हमेशा उपलब्ध रहता है। पर जरा ठहर जाइए, क्योंकि गूगल कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर मसाज सर्विस से लेकर हेयर कटिंग तक की सर्विस भी दी गई है। लेकिन ये सब फैसिलिटीज पाने के लिए यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा इस तरह की फैसिलिटीज सिर्फ एम्प्लॉयज को दी गई है। और मेन ऑफिस से दी गई इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको सबसे शानदार व बढ़िया कलर साइकिल दी जाती है, ताकि आप यहां साइकिल से चलते हुए आराम से पूरे इस हेडक्वार्टर का पूर्ण कर सके। गूगल में काम करने वाले लोगों के ऊपर वर्कलोड से ज्यादा उनकी क्रिएटिविटी निखारने का मौका दिया जाता है, पर इसी वजह से वहां पर एक एग्रीकल्चर एरिया भी है जहां पर लोग नेचर से जुड़ सकें और उसके बारे में जानकारी ले सकें। पर गूगल में काम करने की सबसे अच्छी वजह यह है कि यहाँ पर किसी को भी बात के लिए मजबूर नहीं किया जाता। जरूरी नहीं कि वो केवल अपने डेस्क व टेबल पर ही बैठकर अपना कार्य करें, अगर वो चाहें तो वो बाहर जाकर खुले एरिया में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार रिसर्च वगैरह में पाया गया है कि लोग आसमान के नीचे बिल्कुल खुले में किसी भी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, जो चीज इंडोर एरिया में काम करने वाले लोगों के मुकाबले बेहतर होती है।
और गूगल भी इस बात को पूरी तरह से मानता है। इतना कुछ बताने के बाद अब आइए यहाँ के खाने पर। दोस्तों, गूगल को बेस्ट वर्क प्लेस भी कहा जाता है। गूगल के ऑफिस में किसी भी एरिया से खाना जो है वो 150 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होगा। मतलब आप ऑफिस के किसी भी एरिया में हो तो आपको 150 फीट के अंदर ही अंदर कोई ना कोई रेस्टोरेंट या माइक्रो किचन या कोई कैफे रूम जरूर होगा। गूगल अपने स्टाफ मेंबर को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम का खाना एकदम फ्री में प्रोवाइड कराता है, वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का। जी हाँ, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को खाने से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। उन्हें बेस्ट क्वालिटी का खाना गूगल की तरफ से मिलता है ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो अच्छे तरह से काम करके कंपनी को और ज़्यादा बुलंदियों पर पहुँचा दें। यहाँ तक कि गूगल के पहले लीडर शेफ चार्ली के द्वारा बनाए गए खाने के यहाँ के लोग दीवाने हैं। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि गूगल के इस हेडक्वार्टर को पूरा जानने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि क्यों गूगल में काम करने वाले लोगों को क्यों इतना खुशकिस्मत समझा जाता है। अब आपका गूगल हेडक्वार्टर के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।